तो दोस्तों आज हमारे पास है फायरबोल्ट की तरफ से आने वाली उनके राउंड डायल स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट रेज कॉलिंग। वैसे फायरबोल्ट रेज का नॉर्मल वेरिएंट भी आता है जिसमें आपको कॉलिंग का फीचर नहीं मिलता। इसे मैंने पर्सनल यूज के लिए अमेजोन से 2100 रुपये में परचेस किया था और लगभग पिछले 15 दिनों से मैं इसे यूज भी कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में करेंगे इसका डिटेल रिव्यू, देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या क्या मिलता है। इसके अलावा मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, साथ ही इसके सभी फीचर्स, स्पेसिफिकेशन, प्रोज एंड कॉन्स सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है फायरबोल्ट रेज कॉलिंग का बॉक्स। मैंने पहले ही इसे अनबॉक्स करके यूज किया है, लेकिन फिर से पहले जैसा पैक करके रखा है ताकि एग्जैक्टली आपको पता चले कि बॉक्स में क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर आपको फायरबोल्ट रेज कॉलिंग की ब्रांडिंग देखने मिलती है। मेरे पास इसका गोल्डन कलर का वेरिएंट है जो सबसे प्रीमियम दिखता है। इसके अलावा साइड में इसके कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं। वैसे इसके पीछे भी आपको इसके सभी फीचर्स देखने मिलते हैं, जैसे इसमें ब्लूटूथ कॉलिंग, 320x320 का पिक्सल रेजोल्यूशन, 100+ स्पोर्ट्स मोड, स्मार्ट नोटिफिकेशन, AI वॉइस असिस्टेंट, IP68 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग, SpO2 मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग। तो इन सभी को हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स को करते हैं ओपन। तो बॉक्स को ओपन करते ही पहले आपको मिलती है स्मार्ट वॉच। तो फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं। उसके बाद इसके नीचे मिलते हैं कुछ वाउचर्स, वारंटी कार्ड्स और इसका यूजर मैनुअल जिसमें इसे यूज करने के सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, और उसी के साथ एक USB चार्जिंग केबल जो मैग्नेटिक पोगो पिंस के साथ आती है। ये सारा बॉक्स कंटेंट हमें इसके साथ देखने मिलता है। तो ये है एक्चुअल फायरबोल्ट रेज कॉलिंग स्मार्ट वॉच। बात करें इसके लुक एंड फील और बिल्ड क्वालिटी की, तो ये सच में स्टाइलिश और प्रीमियम स्मार्ट वॉच है। स्पेसिफिकली इसका गोल्डन कलर का डायल और भी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ब्लैक एंड सिल्वर कलर में भी मिल जाएगी। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो इसमें मेटल फ्रेम मिलती है। इसके पीछे की तरफ प्लास्टिक का यूज किया गया है जो दिखने में मेटल की तरह ही लगता है। इसके अलावा इसमें 22 mm के रिप्लेसेबल यूनिवर्सल सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं जिन्हें आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं। स्ट्रैप्स में भी काफी स्मूथ और सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है जो वॉच के साथ और भी प्रीमियम लगते हैं। इसके साइड में 2 बटन्स मिलते हैं। ये इसका फंक्शन बटन और इसका शॉर्टकट बटन है जिसे हम आगे वॉच को ऑन करके देखेंगे। इसके अलावा इसके पीछे की तरफ आपको माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल्स मिलते हैं। यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट और सभी सेंसर्स भी देखने मिलते हैं। साथ ही इसमें IP67 वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग आती है। तो नॉर्मल पानी वगैरह में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे पहनकर आप स्विमिंग वगैरह नहीं कर सकते। ओवरऑल लुक एंड फील और बिल्ड क्वालिटी में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है, लेकिन अगर IP68 रेटिंग होती तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर प्राइस पॉइंट को ध्यान में रखें तो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। तो जल्दी से इसे ऑन कर लेते हैं। इसे ऑन करने के लिए यहाँ पर जो फंक्शन बटन है उसे 4 to 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद द फिट ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है और ये आपके फ़ोन के साथ पेयर हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो ये आती है 1.32 इंचेस की TFT LCD सर्कुलर डिस्प्ले के साथ, जिसमें 320x320 का पिक्सल रेजोल्यूशन और 500 निट्स की पिक ब्राइटनेस दी गई है। अगेन प्राइस के हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी भी मुझे काफ़ी बेस्ट लगी। इसकी डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ और शार्प लगती है। ब्राइटनेस के मामले में भी कोई इशू नहीं आता। इंडोर्स हो या आउटडोर्स डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट लगती है। डायरेक्ट सनलाइट में भी डिसेंट विजिबिलिटी मिलती है। तो डिस्प्ले के मामले में मुझे कोई ज़्यादा इशू नहीं लगा। अब बात करते हैं इसके ओवरऑल फीचर्स और यूजर इंटरफेस की। तो ये है इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फेसेस जिन्हें आप इसे टच एंड होल्ड करके चेंज कर सकते हो। वैसे बहुत सारे वॉच फेसेस आपको इसके ऐप में मिलते हैं, वहां से आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इसे नीचे से ऊपर स्वाइप करते हो तो यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल मिलता है। उसी के साथ ऊपर से नीचे स्वाइप करते हो तो यहाँ पर कुछ टॉगल बटन्स मिलते हैं। तो बैटरी स्टेटस, डेट, वेदर इन्फो ये सब यहाँ पर दिख जाएगा। साथ ही यहाँ पर कुछ आइकॉन्स है। तो सबसे पहले बैटरी सेविंग मोड, थिएटर मोड, मेन्यू स्टाइल, वाइब्रेशन मोड, ब्राइटनेस कंट्रोल और यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन है, उसे हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर राइट टू लेफ्ट स्वाइप करते हो तो कुछ शॉर्टकट कार्ड्स मिलते हैं। तो सबसे पहला एक्टिविटी का ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप सारा एक्टिविटी का डेटा देख सकते हो। किसी पर भी टैप करते हो तो और भी डिटेल में सभी इन्फॉर्मेशन देख पाओगे। उसके अलावा आगे हार्ट रेट मॉनिटरिंग और SpO2 मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो। वैसे इनकी रीडिंग्स कितनी एक्यूरेट आती है उसे मैं आगे पल्स ऑक्सीमीटर से कंपेयर करके दिखाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर वेदर इन्फॉर्मेशन है। साथ ही अपकमिंग डेज का वेदर फोरकास्ट भी यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कैमरा शटर और म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप आपके फोन की म्यूजिक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। इसके अलावा होम स्क्रीन पर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करते हो तो इस वॉच का मेन मेन्यू दिखेगा जो डायल टैप की तरह दिया गया है। तो इसे आप चेंज कर सकते हो। लिस्ट व्यू या ग्रिड व्यू अपने हिसाब से जो चाहे रख सकते हो। तो मेन मेन्यू में सबसे पहला फोन का ऑप्शन है। इसे पहले आपको फोन के ब्लूटूथ के साथ अलग से पेयर करना पड़ता है, तब यह एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पर आपको रिसेंट कॉल का ऑप्शन मिलता है। साथ ही डायल पैड और कॉन्टैक्ट्स का ऑप्शन भी दिया गया है। इसके कॉन्टैक्ट्स को ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो। वैसे इसकी कॉलिंग, माइक और स्पीकर टेस्ट हम आगे करेंगे। इसके अलावा अगला ऑप्शन है AI वॉइस का। तो यहाँ से आप वॉइस असिस्टेंट को यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टेप काउंट, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग का ऑप्शन भी दिया गया है जिसमें आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ से आप इन्हें ऐड भी कर सकते हैं।
वैसे किसी भी मोड पर टैप करते हो तो ये एक्टिवेट हो जाता है, तो यहाँ से आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन, SPO2, वेदर इन्फॉर्मेशन, शटर बटन, म्यूजिक प्लेयर और सबसे लास्ट में सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। तो सेटिंग में यहाँ पर आपको अलार्म, टाइमर, मेन्यू व्यू, ब्राइटनेस कंट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ से आप इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद फ़ोन को अनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा फ़ोन रीसेट यानी अपनी कॉल हिस्ट्री को यहाँ से रीसेट कर सकते हो। उसके बाद रिंग अलर्ट, वाइब्रेशन, थिएटर मोड, रीसेट, जिससे आप इस वॉच को रीसेट कर सकते हो। पावर ऑफ, अबाउट और लास्ट में ऐप डाउनलोड का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको QR कोड मिलता है। तो ये था इसका यूजर इंटरफेस और इसके कंप्लीट फीचर्स। प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा फीचर्स आपको बहुत सारे दिए गए हैं, लेकिन गेम्स और कैलकुलेटर इसमें मिसिंग है, जो फायरबोल्ट की बाकी वॉचेस में आते हैं। इसके अलावा UI भी काफ़ी स्मूथ है, ज़्यादा ग्लिचेस वगैरह नज़र नहीं आते, साथ ही टचेस वगैरह भी एक्यूरेटली होते हैं। डिस्प्ले की ब्राइटनेस मुझे कहीं पर भी कम नहीं लगी, तो ओवरऑल एक डिसेंट यूजर एक्सपीरियंस आपको इसमें मिलेगा। एक बार इसे पहनकर इसके SPO2 और हार्ट रेट सेंसर की एक्यूरेसी को भी चेक करते हैं। तो सबसे पहले SPO2 सेंसर की रीडिंग को चेक करते हैं। तो मैं इसे पल्स ऑक्सीमीटर के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल रीडिंग्स में कितना डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की भी रीडिंग सिमिलर आ रही है। एक बार हार्ट रेट को भी चेक करते हैं, देखते हैं ऑक्सीमीटर में और वॉच में कितना डिफरेंस आता है। तो यहाँ पर भी लगभग सेम ही रीडिंग्स देखने मिल रही है, यानी इसके सेंसर परफेक्टली वर्क करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट वॉच कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो इनकी एक्यूरेसी उतनी नहीं होती कि जितनी एक मेडिकल डिवाइस की होती है। अगर आपको हेल्थ का कोई भी इशू है तो इन पर ज़्यादा रिलायबल नहीं रह सकते। वैसे कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो एक बार इसके कॉलिंग फीचर और स्पीकर की क्वालिटी को भी चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसके डायल पैड से कोई भी नंबर आप डायरेक्टली डायल कर सकते हैं। नंबर डायल करने के बाद कुछ ऑप्शंस देखने मिलते हैं, तो यहाँ से आप कॉल को म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से कॉल को फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर फ़ोन से वॉच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यहाँ से वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर पाओगे, और साथ ही यहाँ से कॉल को कट भी कर सकते हो। तो एक बार इसके स्पीकर की साउंड भी सुन लेते हैं, ताकि आपको पता चले कि किस लेवल की ऑडियो क्वालिटी इससे मिलती है। मराठीमध्ये माहितीसाठी 1 दाबा, हिंदी में जानकारी के लिए 2 दबाएं। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्रेस 3। तो ओवरऑल इसका कॉलिंग फीचर डिसेंटली वर्क करता है। सभी बेसिक कॉलिंग फीचर्स आपको इसमें मिलते हैं। साथ ही माइक और स्पीकर की क्वालिटी भी मुझे डिसेंट लगी। स्पीकर की लाउडनेस भी काफ़ी सही है। इंडोर्स में तो कोई परेशानी नहीं आती, लेकिन आउटडोर्स में थोड़ी कम लग सकती है। इसके अलावा इसके माइक से भी मैंने काफ़ी कॉल अटेंड की है, तो सामने वाले को आपकी आवाज़ क्लियरली सुनाई देती है। अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की। तो पिछले 15 दिन से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। मैंने ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ इसे यूज़ किया है, स्लीप ट्रैकिंग के साथ भी इसे यूज़ किया है। कंपनी 7 डेज की बैटरी लाइफ क्लेम करती है, लेकिन हेवी यूजेस के साथ 2 दिन से भी कम बैटरी बैकअप मिलती है। लेकिन नॉर्मल यूजेस में आपको 2 दिन से थोड़ी ज़्यादा बैटरी बैकअप मिल सकती है। लेकिन ये एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो ऑब्वियसली आप इसे कॉलिंग के साथ ही यूज़ करेंगे, तो इससे 2 दिन से ज़्यादा बैटरी बैकअप एक्सपेक्ट मत करना। वैसे 90 मिनट्स में फुल चार्ज भी हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, क्या इसे लेना चाहिए या फिर नहीं। मैं कहूँगा प्राइस के अकॉर्डिंग फीचर्स और बिल्ड क्वालिटी मुझे काफ़ी सही लगी। इसके सभी सेंसर भी परफेक्टली वर्क करते हैं और इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस भी डिसेंट है। तो अंडर 2500 रुपीज़ में एक बेस्ट राउंड डायल वाली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो डेफिनेटली आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। वैसे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये थी फायरबोल्ट रेज कॉलिंग। आई होप आपके थोड़े बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।